नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज मैं लोन सेटलमेंट और रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट के बारे में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोन सेटलमेंट को समझाऊंगा भी आपको, और वो भी एक ऐसे रियल स्टोरी के साथ में, जो कि एक रिकवरी एजेंट ने कैसे उनको जेल जाना पड़ गया, उनके खिलाफ FIR हो गया, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। सोचिए, आप एक बड़े बैंक में ऊंचे पद पे हैं, आप खुद ही वाइस प्रेसिडेंट है किसी बैंक में, सिस्टम को अंदर से बाहर तक जानते हैं, फिर भी रिकवरी एजेंट आपके और आपके परिवार के लिए एक बुरा सपना बन जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। जो मैं मामला डिस्कस कर रहा हूं ये गुरुग्राम का है, जहां एक जाने माने बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। एक दिन अचानक उनके पास अनजान नंबरों से फोन आने लगते हैं। फोन करने वाले उनके किसी कर्मचारी के बारे में पूछ रहे थे जिसने कोई लोन लिया था। अधिकारी ने बताया, बहुत ही पोलाइटली बताया, कि उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में या लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सोचा कि चलो जी, मामला खत्म हुआ, लेकिन वो गलत थे। यहीं से उनके और उनके परिवार के लिए एक मानसिक प्रताड़ना का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ही घंटों के अंदर उनके फोन पर 200 से ज्यादा कॉल्स, मैसेज की बाढ़ आ गए। ये कोई मामूली कॉल्स नहीं थी, यह एक सोचा समझा हमला था जिसे आजकल OTP बॉम्बिंग भी कहते हैं, जिसमें उनके नंबर पर सैकड़ों फर्जी कोड और स्पैम मैसेज भेजे जाने लगे ताकि उनका फोन इस्तेमाल करना ही नामुमकिन हो जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन एजेंटों ने उनकी निजी सीमाओं को भी लांघना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी के फोन नंबर भी कहीं से निकाल लिए, उन पर भद्दे, अपमानजनक और अश्लील मैसेजेस भेजने लगे, परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौज की। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब इन एजेंट ने उनके बच्चों की तस्वीरें उनके WhatsApp पर भेजकर उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। अब एक सम्मानित बैंकिंग पेशेवर जो दिन रात उन्हीं नियमों के साथ काम करता है, आज खुद अपने ही सिस्टम के एक स्याह पक्ष का शिकार बन चुका था। उसका परिवार डरा हुआ था, बच्चे सहमे हुए थे और खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ धमकियां और गालियां ही मिल रही थी। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो उन्होंने हार कर पुलिस में FIR दर्ज कराई और रिकवरी एजेंट को जेल भेजा गया। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ये सिचुएशन क्यों आता है। जब आप लोन लेते हो, आपको भरोसा होता है कि आप लोन के पैसे चुका दोगे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब हो जाती है। उसके बाद से आपको रिकवरी एजेंट ऐसे परेशान करते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, और ये 25%, 30%, 35% जो सिचुएशन आपके साथ में होगी, इतने अमाउंट पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी के सामने 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो हो सकता है कि आप 25,000 रुपये में आप सेटल कर लो। ज्यादा से ज्यादा 35,000 तक जा सकता है और आप सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सेटलमेंट अगर आप खुद अकेले जाएंगे करने के लिए, तो ये वैसे ही है जैसे आप शेयर के बारे में चले जाएं और वहां आपने किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन ना लिया हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप एडवोकेट के थ्रू आप ये प्रोटेक्शन ले करके एडवोकेट के थ्रू बात करें, एडवोकेट के थ्रू सेटलमेंट करवाएं, जो बहुत जरूरी होता है, ताकि कानून का सही पालन हो और आपके साथ में किसी भी तरह का कोई हैरेसमेंट ना हो। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में, और डिटेल में बात कर सकते हैं। जिन अधिकारी की मैं बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं कि उनको भी RBI से कुछ सुरक्षा कवच मिले हुए हैं, लेकिन आपको उस अधिकारी की तरह बेबस महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के दिए हुए स्पष्ट और शक्तिशाली अधिकार है, जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि RBI इन नियमों को लगातार और भी मजबूत बना रहा है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो नियम क्या है। सबसे पहला नियम तो है समय का नियम, यानी राइट टू पीस ऑफ माइंड। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले ये आपको नियम समझा दूं, फिर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। देखिए, क्या रिकवरी एजेंट आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। RBI का नियम साफ है कि रिकवरी एजेंट आपसे केवल एक तय समय के बीच में ही संपर्क कर सकते हैं।
जो आमतौर पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में होता है। एक रियल स्टोरी मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि एक रिकवरी एजेंट दिन के 2 बजे आया पैसे के रिकवरी के लिए और उसने कहा कि भाई आपका ये सेकेंड EMI बाउंस हुआ है, आपको देना ही होगा, नहीं तो ये आपका अकाउंट NPA चला जाएगा। और वो आकर के उसके शॉप पे बैठ गया और शॉप पे 2 बजे से बैठा बैठा उसने हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, हमारे एडवोकेट से भी बातचीत हुई। उसको समझाया गया कि आपको जितना लंबा वेट करना है आप कर लो। उसकी ID प्रूफ सब कुछ चेक किया गया कि आप जितना लंबा वेट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हम पूरी तरह से कानूनी तरीके से ही हम प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब वो बंदा रात को 9 बजे भी बैठा रहा, 10 बज गया, फिर मेरे क्लाइंट का कॉल मेरे पास आया और कहा कि भाई ये तो अभी तक बैठा हुआ है। मैंने बात किया, मतलब मेरी टीम से किसी ने बात किया और उन्होंने समझाया कि अगर आप 5 मिनट के अंदर नहीं गए तो हम पुलिस को कॉल करेंगे और यहाँ बैठने का कारण आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, जो आपके लिए काफी भारी पड़ेगा और लिखित में आपको देना पड़ेगा कि आप बैठे क्यों हो यहाँ पे। तब वो डर करके वहां पे गया। तो ये जो समय मैंने बताया ना, ये समय याद रखिएगा। इस समय से बाहर आपको कॉल किया जा रहा है या आपके पास में कोई आ रहा है तो बिल्कुल गलत है वो। दूसरा जो पॉइंट है, द राइट टू डिग्निटी। रिकवरी एजेंट को आपसे बात करते समय सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना ही होगा। वो आपसे किसी भी तरीके से किसी भी तरह का गाली गलौज, धमकी या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। वो आपको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है पहचान और प्राधिकरण का अधिकार, यानी राइट टू वेरिफिकेशन। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो आपको यह जानने का पूरा अधिकार है वह कौन है। एजेंट को अपना पहचान पत्र यानी ID कार्ड, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर दिखाना ही होगा। अगर वह ये दस्तावेज दिखाने से मना करता है तो आप उससे बात करने से इनकार कर सकते हैं, उसे तुरंत जाने के लिए कह सकते हैं। और चौथा जो आपको अधिकार मिला हुआ राइट टू प्राइवेसी के। आपका लोन आपके और आपके बैंक के बीच का एक निजी मामला है। रिकवरी एजेंट इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। वो आपके पड़ोसियों, रिश्तेदारों या ऑफिस के लोगों को आपके लोन के बारे में बताकर आपको सामाजिक रूप से बदनाम नहीं कर सकते। आपकी निजी जानकारी को गोपनीय रखना उनकी जिम्मेदारी है। RBI ने यह भी साफ किया है कि एजेंट को किसी भी गलत हरकत के लिए आखिरी जिम्मेदारी उस बैंक या वित्तीय संस्थान की होगी जिसने उसे काम पर रखा है। इसलिए यह अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, ये वो अधिकार है जिनका इस्तेमाल आप अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको एक्शन प्लान ऑलरेडी बता दिया है कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ये सब स्टेप लेंगे। एडवोकेट के थ्रू लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। देखिए, एक चीज है कि आपने खुद भी अगर कुछ एक्शन लेना है, खुद भी अगर आपको कुछ करना है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। अधिकारों को जानना तो ये पहला कदम है, लेकिन अगर कोई एजेंट नियम तोड़ता है तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको सही तरीके से इसका जवाब देना है। यहां वो सटीक कदम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अगर खुद भी कर रहे हैं तो उसको जरूर उठाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करिए कि सबूत इकट्ठा कीजिए कि आपके साथ में गैरकानूनी कुछ हो रहा है। दूसरा चीज कि बैंक में लिखित शिकायत करिए, कंप्लेंट कीजिए बैंक में बिल्कुल लिखित तरीके से। तीसरा, RBI को आप अपने मैटर को एक्सक्लेट कीजिए। अगर इन सब से बात ना बने तो आप पुलिस में भी कंप्लेंट जरूर करिए। याद रखिए, कर्ज चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। कोई भी कानून आपको अपनी गरिमा और सुरक्षा से समझौता करने के लिए नहीं कहता। तो चलिए वापस उस घटना पे चलते हैं जहां से मैंने इस बात की शुरुआत की थी। एक सीनियर बैंक अधिकारी होने के बावजूद उन्हें और उनके परिवार को जो मानसिक आघात झेलना पड़ा वह कल्पना से परे है। यह घटना बैंकिंग सिस्टम की खामियों और रिकवरी एजेंसियों की बेलगाम ताकत का एक डरावना उदाहरण है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और सही समय पर आवाज उठाना कितना जरूरी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी रिकवरी एजेंट से जुड़े ऐसे बुरे अनुभव झेले हैं? अपना अनुभव नीचे साझा करें, कमेंट में लिखें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप भविष्य में भी अपने अधिकारों से जुड़े ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखें, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी बचाव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।